मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे वो सेकेंडरी प्रैक्टिस। इसमें सेकेंड चैप्टर हम पढ़ेंगे जो है सोर्स ऑफ फाइनेंस। ठीक है, सोर्स ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस जो है सोर्स मतलब कहाँ से फाइनेंस आएगा। ठीक है, कौन कौन से तरीके हैं जहाँ से हम फाइनेंस ले सकते हैं। तो फाइनेंस सबसे पहले ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एक बिजनेस का। विदाउट फाइनेंस कोई भी बिजनेस एक्टिविटी नहीं हो सकती। ठीक है, तो फाइनेंस बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एक बिजनेस फर्म में। विदाउट फाइनेंस हम कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते। ठीक, अब इसको जो फाइनेंस है, फाइनेंस टर्म एक बिजनेस में क्या दिया है उसको कैपिटल बोला गया है। उसको फाइनेंस ना बोलते हुए उसको बोला गया है कैपिटल। ठीक, तो अलग अलग टाइप से इसके टाइप्स ऑफ कैपिटल टाइप्स है ओन कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल। ओन कैपिटल में दो टाइप्स आते हैं, एक आता है शेयर्स से आते हैं, एक आता है रिटेन। शेयर्स में दो टाइप्स है, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। इक्विटी एंड प्रेफरेंस कैसे है, ये एक्सटर्नल बाहर से जो लोगों से इन्वाइट करके मंगाया जाता है। ठीक है, और रिटेन इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है, जो कि हमको कभी प्रॉफिट होता है तो कंपनी वो पैसा रख लेती है अपने पास प्रॉफिट के नाम पे। ठीक है, रिजर्व करके, तो वो पैसा यूटिलाइज होता है आगे कैपिटल के नाम से। ठीक, तो इसलिए रिटेन अर्निंग इंटरनल सोर्स होता है। यहाँ पर इक्विटी एंड प्रेफरेंस जो है वो एक्सटर्नल होता है, लोगों से मंगा के दिया जाता है। एंड बोरोड कैपिटल, डिबेंचर्स, डिपॉजिट, बॉन्ड्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये लोगों से लोन के फॉर्म में कॉल किया जाता है, मंगाया जाता है एक कंपनी के अंदर। फिर आता है शेयर्स। तो टर्म शेयर्स क्या यहाँ पर मेंशन है, सेक्शन 284 कंपनी एक्ट 2013 में ये मेंशन है यहाँ पर एक्ट में। तो क्या बोलते हैं, इसकी डेफिनेशन है शेयर मीन्स अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी एंड इंक्लूड स्टॉक्स। शेयर्स क्या मीन्स कर रहा है, एक शेयर है, इसमें शेयर कैपिटल बहुत बड़ा है, उसमें से एक छोटा सा पार्ट है शेयर। ठीक है, निकाला है ऑफ अ कंपनी एंड इंक्लूड स्टॉक्स। और ऐसे जो शेयर्स है छोटे छोटे मिलके पूरा क्या बोलेंगे, स्टॉक। जैसा हम गोडाउन में स्टॉक रहता है, ठीक है, उसी स्टॉक शेयर्स का स्टॉक्स है। ठीक, टोटल कैपिटल क्या बोला गया, डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट। तो बड़ा कैपिटल है, उसमें से छोटा सा पार्ट को डिवाइड किया स्मॉल पार्ट में। इनटू पार्ट इज कॉल्ड, ईच पार्ट इज कॉल्ड शेयर्स। और छोटे छोटे अलग पार्ट को क्या बोला गया है, शेयर्स बोला गया। एंड वैल्यू ऑफ ईच पार्ट, और हर एक की वैल्यू उसको क्या बोला गया है, फेस वैल्यू। तो क्या नाम दिया है उस शेयर्स की वैल्यू को, फेस वैल्यू। अभी एग्जांपल देखेंगे, शेयर कैपिटल है 1 लाख रुपए है, ई शेयर वैल्यू, ठीक है, ये जो ई शेयर वैल्यू जो बोला ना, ये 10 रुपए है एक शेयर की वैल्यू। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो वैल्यू थी, टोटल नंबर ऑफ कितने शेयर्स थे हमारे पास, 10,000। ठीक, तो 10 इंटू 10,000 इज इक्वल्स टू, डिवाइड करना, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक, टोटल आएगा, मल्टीप्लाई तो कितना, 1 लाख शेयर्स, इसलिए टोटल शेयर्स 1 लाख रुपए हुए। फिर देखेंगे फीचर्स ऑफ शेयर्स। ठीक है, मीनिंग, ओनरशिप, डिस्टिंक्टिव नंबर्स, डिविडेंड्स ऑफ टाइटल, वैल्यू ऑफ शेयर्स, राइट्स। सबसे पहले है मीनिंग क्या बोल रहा है, स्मॉल यूनिट द टोटल शेयर कैपिटल, छोटा सा एक पार्ट होता है पूरे शेयर कैपिटल में से। ठीक, ओनरशिप कैसे है इसकी, शेयर होल्डर्स होता है, तो क्या बोलते हैं, जो ओनर होते हैं उनको क्या बोला जाता है, शेयर होल्डर्स बोला जाता है। ठीक है, वो रियल ओनर होते हैं ऑफ द कंपनी। डिस्टिंक्टिव नंबर्स, ईच शेयर, हर एक शेयर्स का अपना एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है इन शेयर सर्टिफिकेट, जो शेयर सर्टिफिकेट में मेंशन होती है। ठीक, फिर उसके बाद आता है एविडेंस ऑफ टाइटल, शेयर सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंपनी अंडर कॉमन सील। शेयर सर्टिफिकेट है वो कॉमन सील में दिया जाता है। ठीक है, उसमें हर चीज शेयर्स के डिटेल्स दिए रहते हैं।
वैल्यू ऑफ शेयर्स एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। वैल्यू, वैल्यू मतलब पैसा, इन टर्म्स ऑफ मनी ही इसको मेंशन करेंगे। जैसे कि तीन चीजें, फेस वैल्यू, इशू प्राइस, मार्केट वैल्यू। इशू प्राइस, फेस वैल्यू, इसके एक्चुअल प्राइस क्या है जो सर्टिफिकेट में मेंशन है। फिर इशू प्राइस, किस टाइम से इशू हो रहा है, सेलिंग प्राइस मतलब, इशू प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस। एक है मार्केट वैल्यू, वो कैसे डिमांड होता है, डिमांड एंड सप्लाई में। कहाँ पर, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में जैसा रहता है इसकी डिमांड एंड सप्लाई, उसके हिसाब से उसकी मार्केट वैल्यू रहती है। ठीक, फिर नेक्स्ट आता है राइट्स। राइट्स क्या क्या है, वो शेयर्स क्या है, वो डिविडेंड मिलने का राइट है, शेयर होल्डर्स की मीटिंग अटेंड करने का राइट है उनको, स्टैट्यूटरी बुक्स, जो बुक्स होती है अकाउंट्स होती है, अकाउंट्स की जो बुक्स होती है और भी जो बुक्स होती है स्टैट्यूटरी बुक्स, ठीक है, वो उसके अंदर इनको उनका राइट है देखने का। और वोटिंग राइट है मीटिंग में, शेयर होल्डर्स की मीटिंग का वोटिंग राइट है इनको। नेक्स्ट है इनकम। नेक्स्ट है इनकम। इनकम क्या है, एंटाइटल्ड टू गेट शेयर्स इन द नेट प्रॉफिट इज कॉल्ड डिविडेंड। इनकम कहाँ से होंगी इनकी, शेयर्स की, जो शेयर इनको क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है, शेयर्स पे डिविडेंड मिलता है। ठीक है, कंपनी को प्रॉफिट होता है, फिर कंपनी डिक्लेयर करती है डिविडेंड, तो नेट प्रॉफिट में से डिविडेंड मिला जाएगा। ठीक है, वो उनकी इनकम होगी शेयर होल्डर्स की। ट्रांसफरेबिलिटी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जो पब्लिक लिमिटेड होती है कंपनी, वो फ्रीली ट्रांसफर कर सकती है, बट मेंशन होना चाहिए AOA, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होना चाहिए। ठीक है, वो कैन बी फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हैं अपने शेयर्स को। फिर है प्रॉपर्टी ऑफ शेयर्स। ठीक है, शेयर होल्डर्स जो प्रॉपर्टी है ये कैसी है, वो मूवेबल है, मूवेबल है, प्रॉपर्टी मूवेबल, इसको मूव कर सकते हैं हम आसानी से, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। सर्टिफिकेट होता है, जिसको ले जाए आप उसको दे सकते हो, ये मूव कर सकते हो, फिक्स जैसा नहीं है कि एक जगह फिक्स रहेगा, लैंड जैसा है, आप इसको ले जा सकते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सेकेंड लेक्चर में देखेंगे अभी आप काइंड्स ऑफ शेयर्स देखेंगे। कितने टाइप के शेयर्स है, ये काइंड ऑफ शेयर्स कौन से इसमें दिया है, ये सेक्शन 43 कंपनी एक्ट 2013 में ये मेंशन है। ठीक है, इस बारे में काइंड ऑफ शेयर्स का, काइंड ऑफ शेयर्स दो टाइप के हैं, एक इक्विटी शेयर्स है, एक प्रेफरेंस शेयर्स है। ठीक है, अभी हम पहले इक्विटी शेयर्स के बारे में देखेंगे। इक्विटी शेयर्स क्या है, शेयर डज नॉट एंजॉय प्रेफरेंस ओवर डिविडेंड। ये कैसे है, ये ओनर खरीदता है शेयर मार्केट से, ठीक, और इसको प्रेफरेंस नहीं रहता डिविडेंड के टाइम पे। डिविडेंड जो सबसे लास्ट में इसको मिलेगा। अब डिविडेंड क्या है, ये जो प्रॉफिट होता है कंपनी को, ये आखिरी में मिलता है इक्विटी शेयर्स को प्रॉफिट के नाम से। प्रॉफिट नहीं बोला जाता है इसको, क्या बोला जाता है, इसको डिविडेंड बोला जाता है। ठीक, नो प्रायोरिटी फॉर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। जब कंपनी का बोरा बिस्तर बंद होता है, ठीक, जब वाइंड अप होती है कंपनी, तभी भी इसको प्रेफरेंस नहीं मिलता है पैसे के टाइम पे। जब पैसा लगाया हो तो ये सबसे आखिरी में मिलेगा। क्यों, ये ओनर होते हैं ऑफ द कंपनी। अगर कोई ओनर होता है बिजनेस का, तो क्या होता है, सबकी उधारी देने के बाद जो बचा हुआ है वो घर लेके जाता है। वैसे ही यहाँ पर भी वैसी हाल है इक्विटी शेयर्स के केस में। फिर हम फीचर्स देखेंगे, फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। फर्स्ट है परमानेंट कैपिटल, परमानेंट फिक्स रहता। अगर आपका बिजनेस है, कैसा है आपका, परमानेंट है, ठीक है, इररिन्यूएबल, रिन्यू नहीं हो सकता, एक बार लगा दिए तो फिक्स है। नो रिफंडेबल, रिफंड नहीं हो सकता है। जैसा हम इसमें पढ़े थे कि कैपिटल कैसा होगा, वाइंड अप के टाइम पे ही आपको लास्ट में मिलेगा, वैसे ही यहाँ पर नो रिफंडेबल, इसका रिफंड नहीं होता है। ठीक है, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। लॉन्ग टर्म कैपिटल, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो या आप ओनर होते हो आपके बिजनेस के, तो आप क्या सिर्फ 1 साल 2 साल के लिए काम करते हो क्या, नहीं, ठीक है,
लॉन्ग रन के लिए ये आपका कैपिटल बिजनेस में रहता है। फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड, फ्लक्चुएट से ही समझ में आया, जैसे हमारी लाइफ फ्लक्चुएट होती है ऊपर नीचे, ठीक है, कम ज़्यादा, वैसे ही यहाँ पर भी डिविडेंड कैसा मिलेगा, कम ज़्यादा मिलेगा। जितना ज़्यादा कोई फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट या डिविडेंड का ऐसा कुछ नहीं है, 10% मिलेगा पर एनम, 15% पर एनम मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। जितना आपको प्रॉफिट होगा उसके हिसाब से डिपेंड अपॉन द प्रॉफिट, कंपनी को जितना प्रॉफिट होगा उस पर ही आपको डिविडेंड मिलेगा उसके हिसाब से। वैसे यहाँ पर राइट्स कैसा है, ये ओनर रहते हैं, और ओनर कैसे, रियल ओनर रहते हैं होता कंपनी, ठीक। वोटिंग राइट इनको रहता है इक्विटी शेयर्स को। राइट टू शेयर प्रॉफिट भी रहता है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, ठीक है। डिविडेंड केस पे परमानेंट जैसे कैपिटल है, डिविडेंड के केस में मिलेगा, डिपेंड अपॉन द प्रॉफिट जैसा, ठीक। फिर है राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स बोले तो अकाउंट्स के बुक्स, ठीक है। स्टैट्यूटरी जितनी बुक्स आती है कंपनीज की, वो सब उनको राइट से उनको देखने की। राइट टू ट्रांसफर शेयर्स, जो शेयर्स है इक्विटी के वो फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है नो प्रिफरेंशियल राइट्स, फोर्थ पॉइंट क्या है इसमें, एट पेमेंट ऑफ डिविडेंड, जब डिविडेंड देंगे तो फर्स्ट प्रेफरेंस आपको नहीं मिलेगा, ठीक। फिर डिविडेंड ओनली आफ्टर प्रेफरेंस शेयर्स, कब मिलेगा, फिर प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड देने के बाद आपको डिविडेंड मिलेगा। उसके बाद सरप्लस प्रॉफिट अवेलेबल, देन ओनली पेमेंट इज मेड एट द टाइम ऑफ एंडिंग ऑफ अकाउंट। फिर आपका यह जो परमानेंट कैपिटल था वो कब मिलेगा, फिर सबकी उधारी होने के बाद, सबको सब लायबिलिटीज खत्म करने के बाद अगर पैसा बचा आपके पास, मतलब कंपनी के पास, तो वो पैसा इक्विटी शेयर्स को मिलेगा वापस। फिर आता है कंट्रोलिंग पावर, कंट्रोल कौन करता है, फुल्ली कंट्रोल इक्विटी शेयर्स के पास आता है, क्यों, क्योंकि उनके पास आता है वोटिंग राइट्स आता है, ठीक, वोटिंग राइट्स आता है, उसकी वजह से उनको कंट्रोल मैनेजमेंट के पास, मैनेजमेंट का कंट्रोल उनके पास रहता है। वैसे ही अलाउड टू वोट इन द जनरल मीटिंग, जितनी मीटिंग्स होती है जनरल बोलो या स्पेशल, उनको राइट्स दिया जाता है वोट्स के, इसके वजह से उनको कंट्रोल रहता है उनके पास। फिर आता है रिस्क टेकर, ठीक है। जो इक्विटी शेयर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो रिस्क टेकर होते हैं कंपनी के अंदर, इसलिए उनको रिस्क टेकर बोला जाता है, रिस्क टेकर इनटू द कंपनी। फिर आता है मोर प्रॉफिट मोर डिविडेंड, इनको क्या मिलता है, प्रॉफिट में से शेयरिंग मिलता है, काय का, डिविडेंड के नाम से, ठीक है। उनको डिविडेंड मिला जाता है, तो जितना जितना कंपनी में प्रॉफिट होगा उतना उतना उन लोगों को डिविडेंड मिलेगा, जितना प्रॉफिट उतना डिविडेंड, और अगर लॉस हुआ तो कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर आता है नो चार्ज ऑन एसेट, जो इक्विटी शेयर होल्डर होता है या इक्विटी जो होता है उसका, उसमें कोई गिरवी कोई चीज़ नहीं रखी जाती, चार्ज मतलब गिरवी, इसके अगेंस्ट में इशू नहीं किए जाते हैं, कोई गिरवी नहीं रहता है। विदाउट फ्री इक्विटी शेयर्स रहते हैं, मतलब इसमें कोई लोन जैसा चार्जेस हम गिरवी नहीं रखती है कंपनी जब इशू करती है, तो कोई एसेट कंपनी का गिरवी नहीं रहता है इस केस में। फिर आता है डज नॉट चार्ज एनी चार्ज ऑन एसेट, ठीक है, क्रिएट कोई एसेट नहीं होता है। बोनस इशू एज गिफ्ट टू इक्विटी शेयर्स, अब और एक फीचर्स क्या है इसके पास, बोनस इश्यूज। ये जो बोनस इशू है क्या बोलता है, इशू एज गिफ्ट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, ये गिफ्ट के फॉर्म में दिया जाता है, कंपनी खुश होती है और खुश होके कंपनी अपनी खुशी से ये इक्विटी शेयर होल्डर्स को देती है एक्स्ट्रा के, ठीक है, एक्स्ट्रा के, ज़्यादा अगर वो प्रॉफिट हो गया तो एक्स्ट्रा खुद खुश होके दिया जाता है। आउट ऑफ क्यूमुलेटेड प्रॉफिट,
कहाँ से, जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ है उसमें से कुछ इक्विटी शेयर्स को दिया जाता है। और फर्स्ट प्रेफरेंस इक्विटी शेयर्स को होता है। इशू इन प्रोपोर्शन, जिस हिसाब से जो पुराने इक्विटी शेयर्स है जो होल्डर्स होंगे उनके पास, उसके प्रोपोर्शन के हिसाब से दिए जाते हैं। ग्रो ऑन इट्स ओन, अब ये जो है ये कैसे ग्रो होते हैं, ये खुद ब खुद अपनी ग्रोथ होती है। जैसा जैसा कंपनी को प्रॉफिट होता है, ये लिस्टेड होते हैं शेयर मार्केट में, तो ये ऑटोमेटिकली ये ग्रो करता है। ठीक है। बेनिफिट इज अवेलेबल ओनली टू इक्विटी शेयर्स, मतलब ये जो जितनी बेनिफिट्स है बोनस शेयर्स का जितना है, ये इसको है अवेलेबल है, ये सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही अवेलेबल होता है। ठीक है। और कोई शेयर होल्डर्स को नहीं होता है। जैसे प्रेफरेंस शेयर्स हो गया है, ठीक है, डिवेंचर होल्डर्स हो गया, इनको नहीं होता है। फिर राइट इशू, न्यूली ऑफर्ड शेयर्स। राइट इशू क्या है, तो न्यू इशू करती है, ऑफर करती है। क्यों? एक्सपेंशन के लिए, कोई कंपनी को कोई रॉ एसेट लेना होगा या एक्सपेंशन होगा, ठीक है, तो उसके लिए कैपिटल लगता है। तो कैपिटल कैसे इशू करेंगी? यहाँ से। ठीक। तो न्यूली ऑफर अगर शेयर्स रहते हैं तो फर्स्ट प्रेफरेंस किसको मिलता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस मिलता है। प्रिफर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, किसको प्रेफरेंस दिया जाता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस दिया जाता है। ठीक है। कंपनी में फेस वैल्यू, इसका फेस वैल्यू क्या होता है, मतलब इसकी वैल्यू क्या होती है, एक शेयर की वैल्यू कितनी इक्विटी शेयर्स की? तो जनरली ये लो रहते हैं। ठीक है। फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स इज लो, बहुत कम रहता है इसका फेस वैल्यू, इसकी वैल्यू एक शेयर की। जनरली कितना रहता है? 10 पर शेयर। एक शेयर कितने का? जनरली इन जनरल 10 रुपए के हिसाब से रहता है, और वो बहुत कम भी हो सकता है, वो 1 रुपए भी हो सकता है। 1 रुपए से स्टार्ट है, 10 रुपए तक जनरल रहता है। फिर आता है वैल्यू, मार्केट वैल्यू। ठीक है। मार्केट वैल्यू कैसे रहती है? मार्केट के हिसाब से डिपेंड करता है, तो इसलिए फ्लक्चुएट होती रहती है, फ्लक्चुएट होता है। फ्लक्चुएट अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई, जैसा शेयर मार्केट में लिस्टेड रहती है इक्विटी शेयर्स, तो वैसे ही जैसी डिमांड आती है उस हिसाब से ही सप्लाई जैसा होता है वैसे डिमांड होती है। ठीक है। सप्लाई एंड डिमांड के हिसाब से उसके रेट्स और उसकी वैल्यू जो है वो फ्लक्चुएट होती रहती है। डिमांड एंड सप्लाई डिपेंड ऑन प्रॉफिट। अब डिमांड एंड सप्लाई किस तरीके से डिपेंड करेगा? वो प्रॉफिट की, कंपनी जितना प्रॉफिट कमाएगी उतना इनका डिमांड उसकी इक्विटी शेयर्स की बढ़ेगी कंपनी की। और देम ओनली डिविडेंड डिक्लेयर्ड। ठीक। अब क्या बोलता है? जितना अर्न हुआ, जितना प्रॉफिट हुआ, उतना ही डिविडेंड मिलेगा उनको। ठीक। इसके अलावा या एक्स्ट्रा का कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है। जितना प्रॉफिट होगा उसके हिसाब से तो शेयर होगा। राइट। कैपिटल अप्रिसिएशन, व्हेन मार्केट वैल्यू इंक्रीज। अप्रिशिएट कब हो रहा है? बढ़ कब रही है? ठीक है। बड़ा कब रहा है? कब बढ़ा रहा है? व्हेन मार्केट वैल्यू इंक्रीज, मार्केट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो उनके वैल्यू भी शेयर्स की बढ़ेगी, इक्विटी शेयर्स की। ठीक है। तो फीचर्स यहाँ पर खत्म होते हैं। फिर नेक्स्ट है टाइप ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब ये 2 टाइप के हैं इक्विटी शेयर्स के इसमें। दिया है नॉर्मल वोटिंग राइट्स एंड डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। ठीक है। 2 टाइप है, नॉर्मल वोटिंग राइट और डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। नॉर्मल वोटिंग राइट्स में बेसिकली है वोटिंग राइट्स इन प्रोपोर्शन टू हिज और हर शेयर्स हेल्ड बाय हिम, जो उनके हिसाब से जो है उनके पास उसके हिसाब से उनको राइट्स मिला जाएगा। नॉर्मली जो हमने जो फीचर्स पढ़े हैं वो नॉर्मल शेयर्स के इसमें लागू हो गए, तो वो उनको नॉर्मल के हिसाब से वो राइट्स उनको मिलेंगे। बट हम यहाँ आएंगे डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, वैराइंग राइट्स रिगार्डिंग डिविडेंड। डिविडेंड के देने के टाइम भी फ्लक्चुएट ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक। लिमिटेड वोटिंग राइट्स, उनको राइट्स जो लिमिटेड दे सकते हैं, जैसा फीचर्स में देगा। ठीक है। वैसे यहाँ पर भी राइट्स मिलेंगे उनको, बट कुछ रिस्ट्रिक्शंस होंगे साथ में। एक्स्ट्रा रेट ऑफ डिविडेंड, हो सकता है एक्स्ट्रा रेट ऑफ डिविडेंड एक्स्ट्रा दे, तो यहाँ राइट्स की छीन ले और यहाँ एक्स्ट्रा डिविडेंड उनको दे, इट्स पॉसिबल, यहाँ हो सकता है।